वेलकम बैक। हर शहर हर खबर में सबसे पहले रुक करेंगे सूबा पंजाब का। रहीम यार खान से खबर है, जहां ट्रेनों का पहिया सुस्त रवि का शिकार। अप एंड डाउन ट्रैक्स की वजह से ट्रेनें कई घंटों की ताखीर से रेलवे स्टेशन पर पहुंचने लगी। ट्रेनों की ताखीर से मुसाफिर सर्दी में इंतजार की अजियत में मुब्तला हैं। तफसीलात बताएंगे उज़ैरुल हक चौधरी। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में ट्रेनों का पहिया जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। अप एंड डाउन ट्रैक की ट्रेनें जो हैं वो ताखीर से पहुंचने से यहाँ पर मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। सत मुसाफिर मौजूद हैं। मौसम जो है वो सर्द है, मुश्किलात का सामना है मुसाफिरों को। सर क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे, आध घंटा हुआ है हम इधर खड़ा हैं, कोई सवारी का इशू भी नहीं है। उसको मैंने बोला है टिकट वालों को कितने बजे आएगी, 2:30 बजे आएगी। वो 12 बजे वाली 2:30 बजे आएगी। हम तो खड़े हैं इंतज़ार में। अभी जाना है मीरपुर मातेलो, हम परेशान खड़े हैं। बिल्कुल मौसम सर्द है, जिसकी वजह से मौसम की सख्ती भी मुसाफिर बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर मैं बात करता चलूँ रेलवे स्टेशन पर सहूलियात की, तो ना तो यहाँ पर सफाई का इंतज़ाम है, ना मुसाफिरों के लिए बैठने के लिए कोई ख़ास जगह है। सहूलियात का फुकदान भी है, मुसाफिर परेशान है। मुसाफिरों ने मुतालबा किया रेलवे हुकाम से कि ट्रेनों का पहिया जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए। जो ट्रेनें सुस्त रवि का शिकार हैं, स्टेशन पर पहुँच रही हैं, और वो टाइम से पहुँचे ताकि मुसाफिर जो है वो मंजिल पर अपने टाइम से पहुँच सकें। जी, खानेवाल में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महंगाई की वजह से शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए लंडा बाजार पहुंच गई। शहरी महंगाई का शिकवा करते नजर आ रहे हैं। क्या सूरत हाल है, बताएंगे हमारे नुमाइंदे शेख तारिक। जी बिल्कुल, खानेवाल में भी सर्दी की शिद्दत में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे ही शहरियों की बड़ी तादाद जो है ख़रीदारी के लिए सर्दी की लंडा बाज़ारों में आ चुकी है। अपने और बच्चों के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं। इसी वाले से बात करते हैं, हमारे साथ शहरी मौजूद है। जी सर बताइएगा, आप लंडा बाज़ार में आए हैं, ये बताइएगा गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल रेट कम है या ज़्यादा है? जी, गुज़श्ता साल से पहले पिछले साल जो रेट था इसका लंडे का, वो सस्ता था तकरीबन। मतलब यूँ समझ लें कि भी क्या जी, पिछले से पिछले साल बहुत सस्ता था। बंदा बच्चों के लिए भी ले सकता था, अपने किसी यार दोस्त के लिए भी ले सकता था, अपने लिए भी ले सकता था। लेकिन इस अब चल रहा है साल, आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो गई है, तो उस वजह से लंडे का रेट भी बहुत बढ़ता जा रहा है। मतलब जैसे सर्दी शुरू हुई थी रेट कम था, अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, मज़ीद बच्चे का जो पहले मिलता था 300-400 का, अब वो मिलता है 700-800 रुपये का। जी इसी वाले से बात करते हैं, दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा कि रेट जो है गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल शहरी कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है? रेट पिछले साल और इस साल में फ़र्क है, वो शहरियों का ये बात सही है। लेकिन पीछे से माल जो है वो महंगा है, टैक्स भी लग गया, और एक कंटेनर का जो डिप्टी है वो भी हुकूमत को नज़र है, वो सारे सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन इस साल उस वजह से रेट हमारा महंगा हुआ है, जो पिछले साल रेट सस्ता मिल रहा था। जी जैसा कि दुकानदार और शहरी का कहना है, शहरी का और दुकानदार का यही कहना है, गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल लंडे में जो है ना रेट ज़्यादा है, टैक्स ज़्यादा लगे हैं, और गरीब आदमी की पहुँच से भी लंडा दूर हो चुका है। जी मोहम्मदपुर देवान के नवाही इलाके मोहरेवाला में सर्दियां शुरू होते ही शहरियों ने लंडे बाजार का रुख कर लिया, जहां मजदूर दिहाड़ीदार तबका सफेद पोश तबके के लिए गर्म मलबूसात सस्ते दामों में मैसर हैं। क्या सूरत हाल है, बताएंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम अब्बास शाह। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मदपुर दीवान के नवाही इलाका मेहरेवाला में। सर्दियों की शिद्दत बढ़ते ही लोगों ने गर्म मलबूसात खरीदने के लिए बाजारों का रुख किया, मार्केटों का रुख किया। जहाँ कई ज़माने में लंडे को गरीबों के लिए ही समझा जाता था, आज वहाँ पर जो है मार्केट में हालात बहुत तंग नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ लंडे के एक शॉप पर एक ग्राहक मौजूद हैं, आए उनसे बात करें। बिल्कुल, मैंने विजिट किया है बहुत सी शॉप का, वहाँ पर मैंने जैकेट वगैरह लिया है, वो जिसकी कीमत 2000 थी उसकी कीमत मुझे आज 5000 से बताई गई है। तो मतलब कि देखें कि इतनी महंगी है। फिर मैंने देखा कि लंडे के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो चीज़ हमें पहले 300, 400, 500 में मिलती थी, वो आज हमें ये 1000, 1500 की। जी तो जिस तरह शहरी ने बताया कि इतना महंगाई हो गई है कि जो चीज़ पिछले साल
500 की थी, 300 की थी, आज वो 1000 या 1500 की मिल रही है। पहले जो लाट वो 30,000 की लाते थे कराची से या लाहौर से, अब वो लाख से ऊपर मिल रही है। वो बेचने पर मजबूर है, ग्राहक खरीद नहीं सकता। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि खुदारा लोगों के लिए अपने इदारों को एक्टिव करें। तो ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, ये बिजली के बिल्स हैं, ये दुकानों को किराए हैं, इस महंगाई को कंट्रोल करें ताकि लोग जिंदगी आसानी से गुजार सकें। जी। उधर फाजिलपुर में सर्दियां आते ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा होने लगा। शहरी सर्दी में तंदुरुस्त रहने के लिए खुश्क मेवाजात के स्टॉल्स पर पहुंच गए। शहरी मजे मजे के खुश्क मेवाजात खरीदने में मसरूफ हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे नवीस। और आगे बढ़ें और आपको बताएं इस हवाले से, मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह हारूनाबाद में सर्दी ने अपने पंजे गाड़ लिए। सर्दी और कोहरे की वजह से 3 साल से कम उम्र बच्चे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। बच्चों में खांसी, नज़ला और नमूनिया की बीमारियां आम हो रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फैसल मजीद THQ अस्पताल में मौजूद हैं। मजीद सूरत हाल वही बताएंगे। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ तहसील हॉस्पिटल में, जहाँ पर सर्दी ने शदीद हारूनाबाद में पंजे जमा लिए हैं। अगर मैं बात करूँ खुश्क सर्दी और कोहरे की, उसकी वजह से जो बच्चे जिनकी एज 1 साल से कम है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो आइए हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि बच्चों की माँ को ऐसी क्या तजवीज़ देंगे, क्या ऐसी एडवाइस देंगे कि ये सर्दी से बच्चे जा सकें। जब से दर्जा हरारत कम हुआ है तब से हमारे पास नमोनिया के, चेस्ट इन्फेक्शन के केसेस बढ़ गए हैं। और मेरी माँओं को तजवीज़ है कि जैसी छुट्टियां हुई हैं बच्चों को कम से कम बाहर लेके जाएं, बच्चों को कवर अप करके रखें और घर में रखें, और बच्चों को अंडा, सूप, इस तरह की जो ग़िज़ाएँ हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा कराएं। और अगर बच्चे को फ़ीवर होता है, उसके साथ उसकी पसली चलने लग जाती है या साथ में मुसलसल उल्टी आ रही है जो नहीं रुक रही किसी दवाई के साथ, तो उसको फौरी लेके OPD में मुआयने के लिए तशरीफ़ ले जाएं। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि जो बच्चा बीमार हो जाता है फौरी तौर पर आप TH हॉस्पिटल में आए और इन बच्चों को गर्म कपड़े पहने, और कोई भी मसला हो तो हॉस्पिटल के दरवाजे हर टाइम के लिए खुलें। आप डॉक्टर के पास आए और मेडिसिन लें। जी। बहावल नगर से अपडेट करेंगे। ABN न्यूज़ की खबर पर डिप्टी कमिश्नर का एक्शन, प्राइवेट अड्डों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा हैवी ट्रैफिक और प्राइवेट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मलिक मकबूल अहमद। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाईपास चिश्तियाँ रोड बहावर नगर पर। अगर बहावर नगर के हवाले से मैं बात करूँ तो ABN न्यूज़ की खबर पर डिप्टी कमिश्नर बहावर नगर ने फौरी तौर पर एक्शन लिया है। और ABN न्यूज़ पर खबर चलने के बाद जो है ये जो प्राइवेट गाड़ियाँ, प्राइवेट कटे हैं, इनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। और हमारे साथ होंगे ट्रैफिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर यासिन भट्टी साहब, इनसे पूछेंगे। ये जो अभी हैवी ट्रैफिक की आप बात कर रहे हैं, ये तो हमने अभी आज से पहले भी कार्रवाई होती रही है। तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमने अपनाई है कि शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक बिल्कुल अभी नहीं आएगी। और बाकी ये जो गाड़ियाँ जगह जगह के ऊपर सवारियाँ उतार रही हैं, चढ़ा रही हैं, तो अभी हमारा जो जनरल बस स्टैंड है सरकारी तौर पे वो ऑपरेशन हो चुका है। उधर ये हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि ये उधर जाके लारी अड्डा जो है हमारा बना हुआ। ये देखें जी, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस यासिन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि डिप्टी कमिश्नर की जानब से वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि हैवी ट्रैफिक का दाखिला जो है बहावलनगर शहर में ममनू करार दे दिया गया है और प्राइवेट अड्डे जो है उनको बंद कर दिए जाएंगे। और जो सरकारी तौर पर बस स्टैंड बनाया गया है, तमाम गाड़ियाँ वहाँ से निकलेंगी। जी, रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां के नुसरत फतेह अली खान ऑडिटोरियम में 2 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल की रंगारंग तकरीब जारी है। नामवर कॉलम निगारों, फनकारों, अदाकारों और फनून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने तकरीब में शिरकत करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तफसीलात बताएंगे फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे आसिफ सखी। आज बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ मैं आर्ट काउंसिल फैसलाबाद में। यहाँ पे लिटरेरी फेस्टिवल का 11वां सेशन था। इसमें पाकिस्तान के पूरे मुल्क के जो है मुसव्वर, हदायतकार और लिखारी जो है मौजूद थे। उनके साथ जो है शुहरा भी मौजूद थे। बहुत सीरियस जो है वो भी शेर सुनने को मिले, बहुत मजाक के साथ भी शेर सुनने को मिली। हमारे साथ खालिद मसूद साहब मौजूद हैं। देखें, मैं एक बात बता दूं, आमतौर पर लोग कहते हैं कि जी शायरी जो है वो वैसी नहीं रही जैसी होती थी। वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। शायरी का जो पूरा मंजरनामा है वो तब्दील हो रहा है। और अब कल का मुशायरा आप ये देख लें, उसमें मतलब शहजाद बेग ने ज़ाहिर है मेज़बान के तौर पर उसको स्टार्ट लिया, ऐसे नए मजमून निकाले। फिर उसके बाद अब्बास शाहीन थे, अंजम सलीमी थे, कमरदा शहजाद थे, इफ्तिखार आरफ साहब तो ज़ाहिर है डेफिनेटली एक लीजेंड हैं।
लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो शायरी है ये बड़ी तवानाई के साथ बड़े नए मज़ामीन के साथ आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान के बहुत बेहतरीन मुसन्नफ़ हिदायतकार शुरका ने यहाँ पे शिरकत की और नौजवान नस्ल के लिए ये मशले राह है और नौजवान नस्ल इससे सबक हासिल करके आने वाली ज़िंदगी में बिल्कुल कामयाब होंगे। जी, हर शहर हर खबर से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ABN न्यूज़।